नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करने वाले सैफुल्लाह समेत 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। फारूक अब्दुल्ला के चीन मोह पर जम्मू कश्मीर में फूटा गुस्सा। रोशनी जमीन घोटाले के सवालों के घेरे में आए बड़े सियासी दल। पूर्व छात्रों के विभिन्न आतंकी समूहों से संबद्धता मिलने के बाद शोपियां का धार्मिक स्कूल एजेंसियों के रडार पर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। सोमवार को श्रीनगर के रामबाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। दरअसल सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। मुठभेड़ अभी जारी है। पुलिस अधिकारी ने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम को क्षेत्र में आतंकवादियों के बारे में विशेष जानकारी मिली थी। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। जैसे ही टीमें उस क्षेत्र में पहुंची, उन पर गोलीबारी की गई। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। जम्मू कश्मीर की सियासत में हाशिए की ओर जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के चीन मोह पर जम्मू कश्मीर में अब आक्रोश फूटने लगा है। विभिन्न सियासी और सामाजिक संगठन आरोप लगा रहे हैं कि नेका का राष्ट्र विरोधी चेहरा फिर से सबके सामने आ रहा है। बेहतर होता कि वह चीन की हकीकत को समझ पाते। ऐसे में भाजपा ने नसीहत दे डाली है कि जम्मू कश्मीर किसी की जागीर नहीं है। हाँ, बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 के राग को उठाते हुए चीन की मदद से पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का दावा किया है। फारूक ने 1 माह में दूसरी बार चीन का सहारा लेकर विवादित बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े रोशनी जमीन घोटाले में सवालों के घेरे में बड़े सियासी दल भी अब आ रहे हैं। कैग रिपोर्ट में 2 सियासी दलों को भी लाभार्थी बताया गया है। हालांकि अब सभी हस्तांतरण की जांच सीबीआई के पाले में आने के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है। कैग रिपोर्ट ने बताया कि श्रीनगर में दोनों पार्टियों ने रोशनी एक्ट के माध्यम से अपने कार्यालयों की जमीन का मालिकाना हक हासिल किया था। दूसरी ओर दोनों पार्टियों के खेमे में हलचल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने राज्य विधानमंडल में 2012-13 में रिपोर्ट में मुख्यधारा वाले राजनीतिक पार्टियों को रोशनी घोटाले में संस्थागत लाभार्थियों के रूप में उजागर किया था। श्रीनगर के पॉश एरिया में खिदमत ट्रस्ट की जमीन पार्टी मुख्यालय के नाम करवा ली गई। इसके अलावा 4 कनाल दूसरी जमीन पर एक पार्टी ने कार्यालय की इमारत खड़ी कर दी। जांच में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2007 में दोनों राजनीतिक दलों ने जमीन को ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर करवाया और रोशनी एक्ट के तहत अधिकार जमा लिया। मौजूदा समय में इन जमीनों की कीमत लगभग 1 अरब के पास है। हालांकि दोनों पार्टियों के नेता ये कहते हैं कि रोशनी एक्ट एक सही कानून है, लेकिन जमीनों के आवंटन में राजस्व विभाग के अधिकारी, जिन्होंने रोशनी एक्ट की आड़ में सरकारी जमीनों को अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया। दक्षिण कश्मीर में आतंक का गढ़ माने जाने वाले शोपियां जिले के एक स्कूल के 13 पूर्व छात्रों के विभिन्न आतंकी समूहों से जुड़ाव की जानकारी सामने आने के बाद उक्त धार्मिक स्कूल जांच एजेंसियों के जांच के दायरे में आ गई है। अधिकारियों ने बताया कि इन 13 छात्रों में सज्जाद बट भी शामिल हैं, जिस पर फरवरी 2019 में पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का आरोप है। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी। बताया जाता है कि स्कूल के छात्र मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिलों से आते हैं। जांच एजेंसियां इन जिलों को विभिन्न आतंकी संगठनों में स्थानीय लोगों की भर्ती के केंद्र के रूप में माना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस स्कूल के बड़ी संख्या में शोधार्थी सुरक्षा बलों पर पथराव, आंदोलन और कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने में शामिल पाए जाते हैं। ये आतंकी गतिविधियों का न सिर्फ महिमा मंडल करते हैं, बल्कि सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा कि श्रीनगर के बारजूला में पाकिस्तान के एक शीर्ष लश्कर तैयबा कमांडर और उसके स्थानीय सहयोगी को मार दिया गया, जबकि इस साल अब तक 75 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा चुके हैं, जिसमें 180 आतंकवादी मारे गए हैं।
पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी सिंह ने कहा कि मारे गए लश्कर कमांडर की पहचान पाकिस्तान के सैफुल्ला के रूप में की गई है, जो सुरक्षा बलों पर हमलों की श्रृंखला में शामिल था, जिसमें नावागाम, चोराड़ा और कांदाई जल पंपोर के हालिया हमले शामिल थे। डीजीपी ने कहा कि इस साल अब तक 75 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए, जिसमें 180 आतंकवादी मारे गए हैं। आज का ऑपरेशन सफल रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख ने समाचार एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर के अनुसार इस वर्ष किए गए आतंकवादियों के खिलाफ सभी ऑपरेशन साफ और पेशेवर तरीके से किए गए थे। उन्होंने कहा कि बाटामुला श्रीनगर में एक ऑपरेशन को रोक दिया गया, जिसमें एक महिला की क्रॉस फायरिंग में मौत हो गई। सभी ऑपरेशनों को सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी सफाई के साथ अंजाम दिया गया। और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है, और जो गिरफ्तार किए गए टेरर एसोसिएट्स और एक्टिव टेररिस्ट उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है। एक खास बात और है कि परसों जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक दहशतगर्द ने जिंदा अपने आप को सरेंडर किया। जैसा कि हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करना चाहे, हम बार बार मौका देते हैं। ये पहला मौका है कि उसमें डोडा के रहने वाला फिरदौस जो मिलिटेंट है उसने सरेंडर किया ऑपरेशन के दौरान। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उसकी पूछताछ की जा रही है। दूसरी बात यह है कि साल के सारे ऑपरेशन 75 ऑपरेशन जो हुए वो बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुए हैं। सिर्फ बटमालू का ऑपरेशन पिछली बार भी मैंने कहा था कि दुख की बात, उसमें एक महिला जो है वो क्रॉस फायर के दौरान उनकी मौत वाकई हुई थी। उसके अलावा बाकी के ऑपरेशन बड़े साफ सुथरे हुए हैं और लोगों का इसमें भरपूर तामुन है, लोग पूरा साथ दे रहे हैं। मैं अपने लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वाले और सिलेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज जम्मू में धरना दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते 45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद इसका ऑर्डर भी निकाला गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि गत दिनों 1997 के उम्मीदवारों के लिए जो ऑर्डर निकाला गया है उनमें से किसी को नहीं लगाया जाए जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता। बेटी पढ़ाओ तो वो बैक टू विलेज क्यों जा रहे हैं? जो हम यहाँ पे 13 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम बेटियां नहीं है? उन्हें नहीं आना चाहिए किसी को हमारे पास? पहले हमारे पास आके डिमांड्स तो पूछनी चाहिए थी कि आप यहाँ पे कोविड के टाइम ये बच्चा लेकर आई है, घर में कोई है नहीं, इसको ये आप देख रहे हो कि ये छोटा बच्चा लेकर आए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप बताओ, अगर कुछ इसको हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक वो हमारे पास क्यों नहीं आए यहाँ पे देखने के लिए कि ये बेटियाँ बैक टू विलेज की बात तो दूर की है, वहाँ तो आप बाद में देखिए, पहले हमसे पूछिए आपकी डिमांड्स क्या है। हमने इतना ही चाहा कि जो हमारी आपके पास लिस्ट है 45 कैंडिडेट्स की, उसको जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए। हमें अब एश्योरेंस नहीं चाहिए, आप फाइल भी नहीं पढ़ते हो। आप हमें एलजी सर से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि वो इंटरवीन करे, हमारी इस डिमांड को देखे, इस फाइल को पढ़े, कम से कम उसको तो पूरा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता
मोहम्मद शरीफ नियाज के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। एक संदेश में उपराज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक की इस घड़ी में उनके परिवार को अपनी सहानुभूति दी। एबीवीपी ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिले में सीटें कम करने जैसी अन्य मांगों के विरोध में सिविल सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय परिषद के महामंत्री अक्षय ने कहा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सीटें कम करना तथा रिजेक्ट फॉर्म की फीस वापस न करना छात्रों के साथ नाइंसाफी करने जैसे संकेत हैं। उन्होंने कहा कि सीटें कम होने से करीब 45,000 बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, लिहाजा उनकी फीस वापस की जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो वह इसका कड़ा विरोध कर सड़कों पर उतरेंगे, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। कई दिनों से छात्रों के एडमिशन को लेकर हम लोगों की ये मांग यहाँ पर चल रही थी कि छात्रों को एडमिशन दिया जाए, जो कि 80% का कट ऑफ गया था। हम लोग उसके मांग कर रहे थे कि सीट्स, प्रत्येक कॉलेज में सीट्स बढ़ाई जाएं और साथ ही साथ जिसके कारण छात्रों को और भी एडमिशन मिल जाए, और साथ में जो कोर्सेज कॉलेजेस में नहीं है उन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि छात्रों को समस्या ना आए, जिसको लेकर हम लोग क्लस्टर विश्वविद्यालय के उपकुलपति जी को हम लोग डीन ज्ञापन सौंप चुके हैं। उसके बाद हम लोग डीसी मैडम को ज्ञापन सौंप चुके हैं, परंतु इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने अथक हार कर हम लोग यहाँ सचिवालय अपनी मांग को लेकर पहुँचे थे, परंतु यहाँ पर पुलिस ने हम लोगों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया है। छात्राओं के साथ यहाँ पर पुलिस द्वारा मैन हैंडलिंग का काम जो है वो किया गया। बीजेवाईएम के कार्यकर्ता अरुणदेव सिंह के नेतृत्व में प्रेस क्लब के बाहर फायर ब्रिगेड सर्विस की भर्ती में हुई धांधली पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली की है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि जम्मू के युवाओं को इंसाफ मिल सके। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पीएचई कार्यकर्ताओं ने आज लगातार 18वें दिन बीसी रोड जम्मू में चीफ इंजीनियर कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। पीएचई अस्थायी कर्मचारियों ने मांगे हल न होने पर प्रशासन और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन लंबे विरोध के बावजूद कार्यकर्ताओं के लंबित मुद्दों को हल करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक वो आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। बैठे हुए हैं और शर्म आनी चाहिए। मैं गवर्नर साहब को ये कहता हूं कि आज आप कहते हो, मोदी साहब कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की वहां महिलाएं जो बुजुर्ग बैठी हुई हैं, हमारी मां की तरह, मेरी मां की तरह वहां बैठी हुई हैं। आज मुझे इतना गुस्सा भी आया और रोना भी आया अपने आप की। हम मर जाते इससे कि ये देखने से पहले, क्योंकि जो वहाँ मैंने आज देखा है, क्योंकि वो इतनी परेशानी में, वो वहाँ भी कह रही हैं कि 25 साल हम डिपार्टमेंट में काम, और जो वहाँ उन्होंने जो ये आप मंत्री लोग, उनसे ऑफिसर लोग काम रहे हैं, जो उन्होंने वहाँ बयानबाजी की आज मीडिया के सामने भी, उन्होंने जो कहा कि वो बंदे से सुनी नहीं जाती, ये उनके बर्तन तक बूढ़ी हो चुकी हैं, वो 55 साल की एज, 58 साल की एज, आज भी अभी भी वो वहाँ बैठी हुई हैं। लेकिन हम गवर्नर साहब को कहते हैं होश में आ जाओ, ये कैजुअल लेबर के मसले हल करो जल्द से जल्द, आप पे ही उम्मीदें। जय हिंद, जय भारत। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनियन फ्रंट के बैनर तले सभी विभागों के अस्थायी कर्मियों ने सोमवार 8वें दिन भी अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विभिन्न विभागों ने 60,000 के करीब दिहाड़ीदार कर्मचारी अपनी सेवाएं पिछले 25 वर्षों से दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे सतीश शर्मा ने कहा कि 60,000 अस्थायी कर्मी पिछले कई सालों से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें स्थायी नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे यूं ही अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।